विद्युत के नए पोल कैसे लगाए जाते हैं, या फिर अगर विद्युत के पोल गिर जाते हैं तो इनको नया कैसे लगाया जाता है। देखिए, सबसे पहले विद्युत विभाग को सूचित करना चाहिए। विद्युत विभाग के माध्यम से जो कर्मचारी आते हैं, देखिए मशीन जो कि ये सबसे पहले गड्ढा खोदती है। पुराने टाइम के अंदर तो मज़दूरों के द्वारा गड्ढा खुदाया जाता था, गहरा होता था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मसाले इत्यादि भरना पड़ता था। अब इसमें मसाला ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही उतनी ज़रूरत के हिसाब से गड्ढा खोदा जाता है। और ये विशेषकर जो बहुत ही कम समय के अंदर ये गड्ढा खोदकर इसको तैयार कर दिया जाता है। और उसके बाद में इस मशीन को गड्ढा खोदने के बाद में कैसे इसका, देखिए ये वापस ये मशीन पास से मिट्टी हटाते हुए और मिट्टी हटाकर और इस जो गड्ढा है, इस गड्ढे के चारों ओर से मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाने के बाद में ये जो गड्ढा खोदने वाला जो कृषि जो ये पोल लगा हुआ है, इनको साइड में कर दिया जाता है। और साइड में करने के बाद में कैसे ये कर्मचारी है जो इस पोल को रोपते हुए उत्साहवर्धक और ये जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, इसका ये भी कितना खुश नसीब है जो कि ये बहुत ही अपने काम को, देखिए गड्ढा कितना गहरा है, 6 फीट गड्ढा होता है इसका। और फिर जो ट्रैक्टर के द्वारा ही पहले टाइम के अंदर अपने जो मज़दूर होते थे उसको उठा के लाते थे। आज के टाइम के अंदर ये अकेला ट्रैक्टर ही इस खंभे को घसीटता हुआ जहाँ पर इसको रोपना होता है वहाँ पर लेके आ जाया जाता है। जब ट्रैक्टर ये लेके आता है तो ये बहुत ही किसी प्रकार कोई भी घटना होने की बहुत ही कम से कम संभावना होती है, क्योंकि इसके अंदर सारी मशीनरी ही काम करती है। इस कारण इसमें घटना बहुत ही कम होने की संभावना होती है। जब ये पास में लाया जाता है तो उसको क्रेन के माध्यम से फिर इसको एक रस्सी से अटैच करके क्रेन के माध्यम से इसको उठाया जाता है। और जब इसको क्रेन के माध्यम से उठाया जाता है तो उसके बाद में ये गड्ढे के पास क्रेन के माध्यम से खींचा जाता है। और जब क्रेन के माध्यम से इसको खींचा जाता है तो उसके बाद में, और जब जैसे ये पास में आता है ये, और पास में आते आते जब ये गड्ढे के अंदर इसको रोपा जाता है तो ये बहुत ही सावधानीपूर्वक रोपा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही भारी होता है। इनके प्रशिक्षित जो मज़दूर होते हैं, वही जो प्रशिक्षित जो कर्मचारी होते हैं, वही इसका काम कर सकते हैं। हर किसी नए व्यक्ति का इसके लिए काम संभव नहीं होता है। कैसे, देखिए जो पोल बहुत भारी है, लेकिन अकेली मशीनरी के कारण ये ऊपर उठ रहा है और धीरे धीरे ये ऊपर उठते हुए, और जब ये धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसके बाद में यही पोल जो कि देखिए इसके पोल के ऊपर तार को रोपने के लिए, तार को बांधने के लिए इसके अंदर ऊपर एक लोहे की जो कि इसके अंदर एक फ्लांग लगाई जाती है, ताकि ये लोहे की जो फ्लांग इसके माध्यम से तार बांधा जाता है। उसके बाद में ये खंभा जो कड़ा करने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो धीरे धीरे इसको जहाँ पर गड्ढा खोदा गया है उस गड्ढे के पास में लाया जाता है। और जब गड्ढे के पास में लाया जाता है तो उसके बाद में इसको धीरे धीरे गड्ढे में डाला जाता है। और जब इसको धीरे धीरे गड्ढा में डाला जाता है, बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखा जाता है कहीं भी कोई भी घटना घटित नहीं हो, क्योंकि वैसे सब मशीन के हिसाब से बहुत ही संरक्षित और बहुत ही सुरक्षित है। उसके बाद में भी विशेष ध्यान रखा जाता है इसके अंदर खंभे को विशेष इसको तब तक फ्री नहीं किया जाता जब तक इसको कंट्रोलिंग नहीं किया जाता है। और जब खंगा ये अंदर की ओर जा रहा है, फिर इसके चारों ओर घुमाकर इसके अंदर मिट्टी से ये गड्ढा भर दिया जाता है। जब ये
खंबा अंदर पूरा एकदम बहुत ही सेफ और सुरक्षित जब चला जाएगा, और चले जाने के बाद में जब इसको मिट्टी भरी जाती है, और जब ये मिट्टी भरी जाती है तो ये बहुत ही मजबूत हो जाता है, और जब ये बहुत ही मजबूत हो जाता है तो उसके बाद में इसके गिरने की बहुत ही कम संभावना रहती है। क्यों? देखिए, स्वागत है आपका श्रीमान राज साहब सोलंकी। हाँ सर। इनके YouTube चैनल में ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे विद्युत विभाग के काम में लेते हैं ठेकेदार IG एंड कंपनी। तो अभी हमारे 24 तारीख को भयंकर तूफान आया था पूरे क्षेत्र के अंदर। एक साथ 100-150 पोल टूट गए थे, और हम मैन्युअली करते तो कम से कम महीना भर के अंदर वो काम हो पाता, लेकिन हमने मशीनों का काम लिया, आधुनिक तकनीक का काम लिया, और ये काम जो है हमने 4-5 दिन के अंदर ही पूरा हमारा सिस्टम खड़ा करके और उपभोक्ताओं को बिजली शुरू करवा दी है। तो ये ट्रैक्टर माउंटेड मशीन है, जो इसमें दोनों काम साथ साथ होते हैं। इधर ये लगा हुआ है खड्डा खोदने के लिए, पोल के लिए ज़रूरी 6 फुट का गहरा खड्डा चाहिए, और ये 1 मिनट के अंदर खड्डा कर देता है। जो खड्डा करता है, और आगे इसकी मशीन लगी हुई है, और हाइड्रोलिक जो ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वही सिस्टम दोनों मशीनों उस सिस्टम से चलती है। जो खड्डा हो जाता है उसके बाद में ट्रैक्टर के साथ ये मशीन लिफ्टर है, ये ऊपर करके और आराम से 1 टन तक बाहर ये उठा लेता है, खंबे को जल्दी खड़ा कर देते हैं। जो खंबा मतलब दिन भर में 3-4 खंबे होते थे, ये 20-30 खंबे भी एक साथ कर देती है। तो ये आधुनिक तकनीक का काम लेकर के और उपभोक्ताओं को जल्दी से जल्दी विद्युत उपलब्ध कराते हैं। और ये मशीनरी। सर एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे कि कोई बाई चांस पोल वगैरह टूट जाता है, आपको सूचित भी नहीं करते, पब्लिक अपने हिसाब से रिस्क लेकर अगर ऐसा कर देते हैं? ये पब्लिक को खुद रिस्क लेके, और बिजली तंत्र कहीं भी पड़ा है, तार पड़ा है, पोल पड़ा है, उसका करंट कहीं से भी आ सकता है। कौन सा सिस्टम चालू है उसका उनको पता नहीं होता है। जान के अनजान के भी इनसे छेड़ाछेड़ी तंत्र से करने, ऐसी दुर्घटनाएं भी होती है कि आदमी तार पड़ा होता है रास्ते में और देखता तार ले लो काम आएगा या हटा दूं, किसी भी उद्देश्य से वो हाथ लगा देता है और उसमें दुर्घटना हो जाती है, जान चली जाती है। ये कई बार जो पब्लिक बिना आपको सूचित किए ये हाथ लगाती है और फिर अपने इस बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराती, तो उस समय बिजली विभाग जिम्मेदार होता है या पब्लिक खुद उसकी जिम्मेदार होती है? कानूनी रूप से बिजली विभाग कभी जिम्मेवारी नहीं होता है कि भाई आपने जानबूझ के छेड़छाड़ की है, लेकिन उस समय मौके पे हालात ऐसे हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता छेड़छाड़ की, फिर बाद में कहते हैं कि अपना काम करते हुए चपेट में आ जाता है। 99% केस में क्या होता है, छेड़छाड़ करते हुए मौत होती है और उसको फिर जनता ये रंग दे देती है कि भाई ये चपेट में आ गया। ऐसे चपेट में कोई नहीं आता है जब तक उसको नहीं छेड़ो। अगर कोई भी ऐसी बिजली तार हो गई इत्यादि नीचे गिर जाता है तो उसको सबसे पहले पब्लिक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पब्लिक को नियरेस्ट जो 33/11 के का GSS है, उसके हमारे सब जगह नंबर दिए हुए होते हैं, उस नंबर पे फोन करो। लोकल JN को करो, लोकल AN को करो, कोई नंबर नहीं है तो निगम के टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, ट्विटर पे कई जगह पे सिस्टम है, उसमें आप तुरंत इतला कर दो। ये कई बार ऐसे सरकार को बदनाम करते हैं कि हमारा जो बिजली का ऐसा होता है तुरंत एक्शन नहीं लेते, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसके लिए तुरंत आप एक्शन लेते हैं। आपकी क्या रिएक्शन है सर इसके बारे में? देखिए, जो ही बिजली के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो हमारा तंत्र है, वो जो आदमी बैठे हैं ऑटोमेटिकली वो सक्रिय हो जाते हैं। फ्यूज उड़ता है, ट्रिपिंग आती है तो उसको अटेंड करते हैं, मौके पे जाते हैं, पब्लिक को दूर करते हैं, हिदायत देते हैं, लाइन बंद करवा देते हैं। इसलिए हमारा तंत्र है जो 24 घंटे हर समय सक्रिय रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। मैं मोहन सिंह राठौड़, ये नया शेखाड़ा, और ये भरत जी शेखावत है, जाइए ना यहाँ, और ये हमारे लाइनमैन वगैरह है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है सर, एक पोल गिरा लेकिन आप जैसे बिजली घर के जो ऑफिसर है कितने जागरूक है। पोल के जहाँ भी पोल गिरा है वहाँ पर आप वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर खुद आप आके नज़रों से देख रहे हो, किसी के भरोसे नहीं छोड़ रहे हो। ऐसे अधिकारियों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सर। सर जी आप एक मिनट, जैसे आपका जो पोल गिरा, ठीक है ना, तो बिजली घर विभाग ने जो भी ये एक्शन लिया और साथ में साहब वगैरह इत्यादि भी खड़े हैं, आप इनको क्या धन्यवाद रूप में क्या कहेंगे? आप तहे दिल से धन्यवाद है, आप आके खुद आके इतने बड़े अधिकारी होके खुद आके देख रहे हैं। कहीं लापरवाही तो कहीं नहीं हो रही है? कोई लापरवाही नहीं है। आप इनके विभाग क्या कहना चाहोगे इस रूप में? अच्छा विभाग है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? राणू सिंह माना। ये घटना कहाँ घटित हुई थी ये? याजीतगढ़ से काड़ा। अच्छा, क्या बात आई है? ये पोल कैसे गिरा था? ये आंधी से गिरा था। अच्छा, आंधी तेज थी? आंधी बहुत तेज। तो आपने क्या किया था इस स्थिति में सबसे पहले? बिजली विभाग को सूचित किया। अच्छा, वो आके अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर जी। घास आज जगह घनी है। इधर देखो, इधर आओ, ये देखो आप, ये देखो, ये तान लगा रहा है ना। हाँ सर जी। तो तान के अंदर क्या है, ये इसको गाई बोलते हैं। अच्छा, अब ये गाई तान बूर दी, हाँ जी। अब ये गाई लगा दी, अब ये इसको कसेंगे। आप देखना क्या तरीका काम लेते। लो कसो भाई। पहले क्या है, 7 तार होते हैं, बहुत कड़क है इसमें। 7 में से हाँ कस लगा हुआ रोटी ठोके अब ये इसमें लगाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना, लगा के और इसको ऐसा लॉकिंग करेंगे कि जिंदगी में भी ये वापस खुल नहीं सकेगा। क्यों? हाँ चलो। इसका ये बिल्कुल अलग क्वालिटी का तार होता है ये? हाँ, ये बहुत कड़क होता है। और कितना कितना गेज है शेखाव जी? 8 है, 10 गेज। अच्छा, 10 SWG के 7 तार है इसमें। अच्छा, ठीक है ना। और ये तार जो है, अब ये एक एक लॉ करेंगे। एक तार इसको यूं क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि कैसा भी झरका है, कितना भी लोड है ना, ये हाँ, 10 टन लोड आप खींच लेना। एंड हुई राख जाओ। हाँ, ऐसे नजदीक रखो और नजदीक रख। पहले ऑटो तो जाके ध्यान रख, बाद में कोई मैडम भूपेंद्र किस जगह बंद है? एलटी। हाँ एलटी 4 दिन। ये कौन सी जगह? ये तो कुमारों में। हाँ। अब इसने बिल्कुल नजदीक से तोड़ दिया। हर एक आदमी नहीं तोड़ सकता इसको। बिल्कुल सर। जिस ढंग से तोड़ा है ना, अब इसको क्लॉकवाइज कसा, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज कसना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना। बंद एक तार है बड़ा बढ़िया ना एक तार। आप बीच बड़ा खबड़ी एकदम ए वक्त लियो तो पहल के ए लाड़े हम मिले। हाँ हम ही ले, थोड़ा भले सेटी ले तो ले सके कहीं को हसल ले ले। एक तो नड़ दड़ ले, एक दो नड़ ले। हाँ बाद सेटी ले लेना। मैं कहीं डंडो उड़ाओ भाई डंडो दो। डाल दे। हाँ। चार सलांगड़ सेट जान तो ठोको बंद 100 या तो दे पता हमके सेट दो आटे दो बरोबर एक ही घनी है रे। अच्छा कहीं 100 में हकर दिए गॉन तो इतनी सेट गन बस ठीक है। देखो ऐसे एकदम कट सकते यार, एक नहीं को तोड़ सकता इतना मजबूत। और ये जिनको प्रैक्टिस होती है, हम ठीक सेट रख थोड़ी बस बस हटी। ये जब तेज तेज घुमाते हैं ना तो गर्म हो जाता तार, तो नरम। अच्छा, यो ये जो जितना तेज घुमाएंगे जितना हाँ। आसानी से घूमेगा, क्योंकि तार गर्म होगा ना। हाँ, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। अब आ गई 3 हो गई, अब 2 और। वहाँ बस उतनी दूर रखो नहीं है। अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला क्वालिटी और भी अच्छी होती थी। देखो आप एक जो लगाई है ना, हाँ, इसको 1 2 3 4 5 6 7 के 7 आटे लगाए, और 7 के साथ एक उल्टा एक सीधा, और इतने मजबूत और सफाई से लगाए हैं। जो पहले पुराने आदमी जो हमारे लेबर थी वो और भी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। अब आजकल क्या लेबर लोकल है नहीं। हाँ ये देखो ये कर बैठ दो ठीक है। हाल बद इसके छोड़ दबा 1 मिनट है, थोड़ा दबाओ इसको, छोड़ दो ठहरो। ये तो साइड नीचे रख के हम कसते हैं, तो फिर वापस अगर फुल टेंशन में आने के बाद में खुलती नहीं है। ठीक है ना, ये एंटी लॉकिंग है, और इसमें भी एंटी लॉकिंग सिस्टम है। ये दोनों है। हाँ है।
टूटे जो एकदम मेरी और नरम मेरी हमारे को ओ ये बेवड़ो जा लाल नहीं हो नहीं टूटे को। ये एंटी लॉकिंग है, नीचे जाके आपस में वो लॉक हो जाता है। उसके बाद में हर एक आदमी उसको खोल नहीं सकता और अपना आप भी नहीं खुलता है ना? नहीं, अपने आप तो खुलने का सवाल ही नहीं, कितना ही जर्क आएगा नहीं। तो लकड़ डालना पड़ेगा, इतना कहा कि नहीं खुलेगी नहीं। मैंने कहा मैं खोल लूँ तो उसने मेरे शर्त लगाई। हाँ, और ये सीधी थी, अब ये कौन खोल सकता है? तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर बैठ गया, है ना, ऐसे चढ़ गया। हाँ, ऐसे चढ़ गया तो ढीला हो गया, तो मैंने खोल लिया हाथ से। लॉक है, हाँ सर, ठीक है। इस लॉक को कितना ढीला है, इतना है, अब कैसे टाइट होगा? है इतना ढीला, अब क्या कर सकते इसमें? ये एक खींचा टाइट हो गया। अब जब तक खींचा रहेगा ये टाइट है। सर इसको ये टूल है, इसको वैसे जनरल भाषा में तो लॉक बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कम एलोंग लॉक। अच्छा, ये वायर को पकड़ के खींचने के लिए बीच में खांचा दिया हुआ है। हाँ। और ये हिंज दिया हुआ है। अच्छा, जो खींचेगा ये टेंशन में आ जाएगा, उसके बाद नहीं खुलेगा, क्योंकि पोल के ऊपर आदमी होता है, अब उसके दूर रहता है, तो उसको जब काम पूरा हो जाएगा जब खोलेगा कैसे? सही। तो वहां से जो रस्सी को ढीली करेगा ये खुल जाएगा, इसके लिए है। लंबा करो ना, लंबा लो, लंबा करो। प्रकार आज आपको बताया कि विद्युत पोल कैसे रोका जाता है, तार कैसे खींचा जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो दिखा सकें, और जैसे नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखते रहें, आपको जानकारी मिलती रहे, प्रेरणादायक आपके लिए बनता रहे। जय हिंद।